नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का ब्लॉग तो बहुत ही हेल्पफुल है सबके लिए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आ गई हूँ किचन में झाड़ू ले करके। और आज मैं करने वाली हूँ अपने किचन की पूरी तरीके से सफाई और अपने किचन को एकदम चमकाएंगे। और जैसा कि हम गृहिणी लोग के लिए घर का सबसे मेन जो होता है हिस्सा वो होता है किचन हम लोग का। अगर किचन हमारा साफ़ सुथरा और एकदम सजा हुआ रहे तो मन होता है कि हाँ, कुछ ना कुछ नई चीज़ें डेली डेली नई डिश बनाएं और सबको खिलाएं। मतलब तब जा कर के हम लोग को बहुत अच्छा लगता है ना। तो इसलिए आज मैं लगी हूँ अपने किचन की पूरी तरीके से सफाई। और आप लोग भी देखना कि कैसे साफ़ सफाई करते हैं, ताकि हमारा जो किचन है ना काफ़ी दिन तक ऐसे ही रहे। नहीं तो सारा जो सामान है इधर उधर गायब हो जाता है। हम लोग एक जगह से जहाँ सामान लेते हैं वहाँ रखते नहीं हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से मेरा जो किचन होता है पूरा बिखर जाता है। फिर काम करने का मन नहीं होता है। तो वही आज मैं लगी हूँ किचन में। और यहाँ पे सारे बर्तन मैं निकाल रही हूँ सेल्फ से। और फिर उसके बाद मुझे मिली थी छोटी सी कढ़ाई, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी भी कढ़ाई होती है मेरे घर है ना। तो मैं लगी हूँ किचन में, और मेरी जो सिस्टर है अपना शाम का खाने का तैयारी करेगी। तो अभी मैं पूरा सफाई करके फिर बाकी का काम करूँगी। और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है मुझे अपना किचन साफ़ करने में। और यहाँ मैं सेल्फ़ को साफ़ करके न्यूज़पेपर बिछा रही हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट होता है। इसलिए कि जब हम किचन को जाते हैं साफ़ करने के लिए तो उसको बदल देते हैं, और मतलब ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं होता है। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ जो हमारे घर के बर्तन यूज वाले नहीं हैं उसको एक साइड रखेंगे, ताकि याद रहे कि हाँ, इस साइड में रखी हूँ जो चीज़ें नहीं यूज होती हैं। और यहाँ पे कुछ डिस्पोजल थे जो काम की चीज़ें नहीं थी, उसको मैं एक कुकर का डिब्बा था उसमें मैं सारा रख दी हूँ कि हाँ, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं इसी में हैं। तो आप अपने सारे सामान को ऐसे रख सकते हैं जो ज़्यादा दिन तक यूज नहीं होती हैं चीज़ें, तो उसको हम एक साइड में या एक किसी डिब्बे में रख सकते हैं, ताकि हमें याद भी रहे और ढूंढने में परेशानी भी ना हो। और यहाँ पे फिर मैं बिछा दी थी, एक प्लास्टिक था और जो कि ये मिलता है मार्केट में। तो यहाँ पे मैं ले आई थी और इसको पहले से ही लगाए थे, तो इसको धुल दिए थे। धुल देंगे तो साफ़ हो जाएगा। फिर सारे बर्तन एक साइड रख रही थी, ताकि मैं इधर की जो स्लैब है ना उसको मैं साफ़ कर सकूं। और मैं आप लोग को बता दूं कि जो हम लोग बर्तन धुल कर रखते हैं ना, ये वाली जो बास्केट होती है ना बहुत बेस्ट होती है। और मतलब ये ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं तो जब मंगाई थी ना तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि ये हम लोग सिंक के सामने रख सकते हैं, और गीले बर्तन जब धुल रहे हैं धुले हुए बर्तन रख देंगे, आराम से वहाँ से पानी निकल जाता है, और फिर अपने बर्तन को हम इकट्ठा दूसरे बास्केट में रख सकते हैं, है ना। फिर इधर इस साइड में आ गई थी, और इधर मेरी सिस्टर जो है डिनर की तैयारी कर रही थी। और इस साइड में आ गई थी। इधर वाले ड्रॉर में पड़े थे हमारे कुछ डिब्बे जो काम की चीज़ें नहीं है। तो मम्मी लोग का क्या होता है कि जो चीज़ें जहाँ पाती अपना भर देती हैं। तो मैं आज इसको पूरे साफ़ करके अच्छे तरीके से सारे बर्तन को लगाऊंगी। डिनर सेट और कप कटोरियाँ जो भी सारी गेस्ट लोग के लिए यूज होती है या डेली बेसिस पे यूज होती हैं, तो यहाँ पे मैं उसको सजा डालूँगी। और फिर उसके बाद पूरे किचन को आप लोग देखना कि कैसा लगता है। कुछ डिब्बे थे जो चीज़ें भर करके रख देते हैं। तो यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से मैं अपनी एक एक कोना कोना साफ़ करने वाली हूँ किचन का। और फिर उसके बाद फाइनल लुक आप लोग को दिखाऊंगी। आप लोग बने रहो हमारे इस वीडियो में कंटिन्यू। और जैसा कि हम लोग को पता रहता है ना कि टाइम टेकिंग जो होता है ना किचन साफ़ करने का, ये इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग को टाइम निकालना पड़ता है। कि मतलब खाना कोई आए ना किचन में, नहीं तो खाना पीना चाय ये सब चलता रहता है। तो इसके लिए जब कोई ना रहे तो अपना किचन अच्छे तरीके से हम लोग साफ़ करने के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पे मैं यही काम की कि शाम के टाइम किसी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डिनर का ही तो रहता है। तो इसलिए मैं शाम के टाइम शुरू हो गई थी, और मम्मी का भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। मम्मी लोग इतना नहीं कर पाती हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि मैं जितने सारे बर्तन थे उसको अलग अलग ड्रॉर में रख रहे थे। और मम्मी को बता दूँ कि हाँ, मैं ये सारी चीज़ें यहाँ रखी हूँ, ताकि मम्मी को ढूंढने में आसानी हो जाए और पता चल जाए कि हाँ, मैं यहाँ रख कर के गई हूँ या जाने वाली हूँ, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो मुझे मतलब कि मैं अपने घर पे जब जाती हूँ ना तो ये सारा काम कर देती हूँ, ताकि हमारी मम्मी की बहुत बड़ी हेल्प हो जाए।
बाकी ऐसे वैसे काम तो मम्मी या मेरी सिस्टर कर देती हैं, खाना पीने का। और मुझे जब, सही बता रहे कि मुझे जब कुछ अच्छा बनाना रहता है ना, तब मैं किचन में जाती हूँ। बाकी तो मायके में तो यही होता है ना कि बना बनाया सारी चीज़ें मतलब खाने को आ जाती हैं, मिल जाती हैं। एक मतलब अलग तरीके का सुकून ही कह सकते हैं हम लोग का ना, मायके में तो यही होता है, आप लोग तो समझ रहे होंगे। और यहाँ पे मेरा जो डिनर था ना बन गया था। फिर मैं सारा खाना उधर रख दी थी साइड में, और फिर उसके बाद मैं गैस स्टोव सारी चीज़ें इधर का साफ़ करने लगी थी, पूरा रगड़ रगड़ करके। और आप लोगों को पता है कि ना त्यौहार आ गए हैं, तो अपना जो घर का है काम, साफ़ सफाई सबके घर शुरू हो गई हैं, तो इसलिए मैं भी लग गई थी। फिर मैं यहाँ पे सारी स्लैब को धुल रही थी। और सबसे मुश्किल काम होता है टाइल्स को, टाइल्स मतलब जो चिकनाई हो जाती है ना, तो जल्दी छूटती नहीं है। तो मैं क्या की कि गुनगुना पानी ले करके उसमें विम बार का जो लिक्विड होता है उसको मैं मिला करके अच्छे से स्क्रब से पूरा रगड़ दूँगी, एकदम टाइल्स चमक जाती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ये बेस्ट तरीका है। और यहाँ पे स्लैब को भी मैं ऐसे ही साफ़ की, थोड़ा सा पानी में विम लिक्विड वाला जो होता है ना उसको मिला करके एकदम चमकने लगेगा। आप लोग देख रहे हैं कि एकदम शीशे की तरह चमक रहा है पूरा स्लैब और गैस स्टोव सारी चीज़ें। तो मैं पूरा ऐसे ही अपना किचन साफ़ की हूँ। और किचन को साफ़ करने में टाइम तो लगता है, बट जब एक बार किचन साफ़ हो जाता है और हम लोग पूरे अच्छी तरीके से सामान को सेट कर देते हैं, तो मतलब मन करता है कि बस किचन में ही रहो। तो जैसा कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है अभी, आप लोग देख रहे हैं मेरा किचन पूरा अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है, लगभग 80% है ना। तो मुझे मतलब मेरी सिस्टर आकर बोली थी, वाह कितना मेहनत वाला काम करती, मेरी हेल्प हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मतलब तारीफ़ पे तारीफ़ एकदम हो रही है मेरी। तो मेरे घर वाले ऐसे ही हैं, मैं कोई काम करती हूँ तो बड़ा ही काम उठाती हूँ कि एकदम मतलब पूरी तरीके से हो जाए और अच्छा लगे देखने में। और यहाँ पे नल वगैरह भी मैं साफ़ कर रही थी, और मेरी सिस्टर कह रही बस करो बहुत हो गया, अब खाना पीना खा लो और सो जाओ। मैं बोली नहीं, आज तो पूरा साफ़ कर देते हैं, क्योंकि बार बार ये सारी चीज़ें मतलब साफ़ करने में टाइम लगता है। और उसके बाद पूरा बर्तन हटाना सारा काम तो मम्मी से तो नहीं हो पाएगा, और सिस्टर की स्टडी चलती है तो वो भी नहीं कर पाएगी। तो मुझे लगा चलो मैं आज कर देती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मेरा जो किचन है ना अच्छे से साफ़ हो गया है। तो फिर उसके बाद मैं अब हो जाऊँगी फ्री। और यहाँ पे मैं लास्ट में एकदम पोछा आ गई थी लगाने, पोछा लगा करके एकदम मेरा जो किचन है ना पूछो, एकदम सच में लग्जरी ही दिखेगा। और आपको मैं अभी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ अपने किचन का फ़ाइनल। तो ये है पूरा फ़ाइनल, देख लो आप लोग कितना साफ़ एकदम दिख रहा है। सच में नज़र न लगे मेरे किचन को, मुझे तो ऐसा ही फ़ील हो रहा है। और पूरा आप लोग देखो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब एकदम चार चांद लग गए हमारे किचन में आज तो। मैं बहुत टाइम से लगी थी अपने किचन को साफ करने में। आप लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम साफ सुथरा। पूरे किचन की मैं सफाई की हूँ और अब जाकर के बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है कि मेरा किचन फाइनली साफ हो गया। मैं काफी टाइम से लगी थी। और आप लोग देख रहे हैं कि पूरा मतलब सामान जो है पूरा सेट कर दिए हैं, और बाकी धीरे धीरे चीजें जो काम की होंगी तो फिर उसको सेट कर दूंगी। और आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि किचन को साफ करना है, और लेकिन त्योहार शुरू हो गए हैं तो घर की साफ सफाई शुरू हो गई है। तो आज मैंने पूरा अपना किचन एकदम पूरी तरीके से साफ कर दिया। पूरा देख रहे हैं आप लोग। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जरा सा भी अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन के साथ, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग के कमेंट्स पढ़ करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ और मेरे लिए लोग इतना अच्छा सोचते हैं। तो मुझे सच में बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कमेंट अच्छे अच्छे पढ़ करके। तो आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखो, और आप लोग से मिलते हैं अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।